आखिरी संज्ञा में लास्ट में जो पोएट है वो ये कोशिश करता है ये बताने की कि जो लोग सत्ता में है, जिनके पास गवर्नमेंट है, उन्हें कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि जो स्लम स्कूल के बच्चे हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, उनको उनके इस खराब जीवन से बाहर निकाला जाए जिसको वो बराबर जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार होना चाहिए। वो उन लोगों पर भी आरोप लगाता है जो इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है। पोएट चाहता है कि आखिरकार इन बच्चों के स्कूलों की खिड़कियाँ खुलनी चाहिए, या खिड़कियाँ खुलने का मतलब इनके जीवन की खिड़कियाँ खुलनी चाहिए, इनकी भाग्य, इनका किस्मत खुलना चाहिए, इनके जीवन में एक रोशनी आनी चाहिए, इन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जीना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। इनकी किस्मत जो कि चेंज होने लायक है अवश्य चेंज होनी चाहिए। ये ऐसी ही ज़िंदगी आखिर कब तक जीते रहेंगे। पोएट इस बात को बार बार कहने की कोशिश करता है। वो बताता है कि जो बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ बच्चों की पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको मिलना चाहिए। और एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए जिसमें बच्चे गोल्डन सैंड्स की ओर केयर फ्री होकर के दौड़ सकें, निश्चिंत होकर के एक बच्चे का जैसा जीवन होता है, सुखद जीवन, वो जी सकें। वो जो पोएट है वो बच्चों के लिए एक नए जीवन की कामना करता है, एक नई उम्मीद करता है। वो ये बार बार इच्छा व्यक्त करता है पोएट। वो कहता है कि हर बच्चा जो है वो ऐसा है कि उसको उसके जीवन का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बच्चों के वो इनको ज़रूर मिलने चाहिए। उनकी अप्रोच बुक्स तक और नए संसार की ओर ज़रूर होनी चाहिए। वो इस लायक ज़रूर होने चाहिए, उनमें इतनी क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि वो अपनी प्रकृति के बारे में जान सकें, आसपास का जीवन देख सकें, जी सकें। स्पेंडर पोएम के आखिरी में कहता है कि वो इस बात व्यक्त करता है कि लोग जो हैं वो पोएट ये कहता है कि जो लोग समाज में निरंतर सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं, जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि समाज उन्हें याद करे, उन्हें कम से कम इन बच्चों की दुर्दशा की ओर ध्यान जरूर देना चाहिए, इन बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम जरूर करना चाहिए। उन्हें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे अपने जीवन में सुखी होंगे तभी हम भविष्य में एक सुखद देश को, एक सुखद समाज को जन्म दे सकते हैं, तभी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर स्लम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने जीवन में दुखी हैं तो हम समानता की बात नहीं कर सकते, हम एक अच्छे जीवन की बात नहीं कर सकते, एक अच्छे भविष्य की बात नहीं कर सकते। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर तरीके के बैरियर्स ख़त्म होने चाहिए। किसके पास क्या है क्या नहीं है इसकी दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, यानी सबके पास सब कुछ होनी चाहिए, हर तरफ समानता होनी चाहिए। और जब इन स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चों के पास में सब कुछ होगा तो हमें उम्मीद करेंगे कि पूरा समाज सुखमय होगा और सर्वे भवन्तु सुखमय का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो सकेगा। और तभी हम शिक्षा को सही अर्थों में शिक्षा कह पाएंगे, और तभी हम ये कह पाएंगे कि हम इतिहास में एक नए पेज को जोड़ सकते हैं, अपने पास्ट को स्वर्णिम बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो शिक्षित हैं, जिनके अंदर जीवन का प्रकाश है और जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और इस संसार के लिए कुछ कर सकते हैं। इतिहास उन्हीं को याद रखता है। इसीलिए हमें स्लम स्कूलों के बच्चों को भी इस लायक बनाना चाहिए, तभी उनका नाम भी इस इतिहास के साथ जुड़ेगा, देश के साथ जुड़ेगा, और हम भी अपने आप को
गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। बाय दिस द पोएम हैज़ कंप्लीटेड।